हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कल सैटरडे से हमारी बेसिक जो क्लास है वो शुरू हो चुकी हैं शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। अभी एक ही क्लास हुई है, अगर आप लोग चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो 2-4 क्लासेस तक। फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि फिर बेसिक नहीं रहेगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो क्लास में थोड़ा तेज़ चलने वाली हैं। तो अगर बिल्कुल बेसिक से करना हो तो आप अभी भी खुद को एनरोल कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कनेक्ट करो, मुझसे बात कर सकते हो बाकी डिटेल्स के लिए। और अगर आपको स्पोकन पे ही फोकस करना है, बेसिक आपका कवर्ड है ऑलरेडी, एक्टिव पैसिव थोड़े बहुत सेंटेंस आते हैं बनाने, तो फिर हमारा नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। तो आप उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और चीज़ें देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या आपको मिलने वाला है सीखने के लिए। देखिए, पहला सेंटेंस है, शादी के बाद मैं गांव में नहीं रहना चाहता था। शादी के बाद मतलब आफ्टर मैरिज, ठीक है। शादी के बाद मैं गांव में नहीं रहना चाहता था। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और यहाँ पर जो एक्शन है वो है चाहना। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, वो रहना, जैसे मैं बोलूँ कि मैं खेलना चाहता हूँ तो वो खेलने को एक्शन समझ लेते हैं, लेकिन एक्शन यहाँ पर चाहना होता है, खेलना चाहना, वांट टू प्ले, इस तरह से। सो शादी के बाद मैं गांव में नहीं रहना चाहता था। सो आफ्टर मैरिज आई डिड नॉट वांट टू लिव इन विलेज। सो आई डिड नॉट वांट टू लिव, मैं नहीं रहना चाहता था, ठीक है। कहाँ पर? गांव में, इन विलेज। मुझे पता था कि अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अब यहाँ पर देखो, दो चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। हालांकि जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आने वाला हूँ, ठीक है, तो ऐसे भी बोल देते हैं कि आई एम कमिंग, मतलब मैं आ रहा हूँ, आने वाला हूँ, उस वाले सेंस में। लेकिन गोइंग टू और अबाउट टू का यूज़ ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसा होने वाला है, या फिर दिस इज़ अबाउट टू हैपन, ऐसा होने वाला है। फ़र्क क्या है? गोइंग टू का मतलब है कि कोई चीज़ होने वाली है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, कि महीना, 6 महीना, साल, इस सेंस में। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर ना एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं मेट्रो स्टेशन अगले ही सेकंड बन जाएगा, टाइम लगेगा। मैं अपना बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, अगले सेकंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक आधा साल में या फिर महीने 2 महीने में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ होता है। और कोई चीज़ जो बिल्कुल अभी होने ही वाली है, ठीक है, कि आज मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, सो आई एम अबाउट टू टीच यू दिस टॉपिक, मतलब मैं अभी नेक्स्ट सेकंड ही पढ़ाऊँगा। मूवी शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाओ, 1-2 मिनट में मूवी शुरू होने वाली है। सो मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, ऐसे। सो मुझे पता था, पहले तो ये छोटा सा सेंटेंस देखते हैं कि मुझे पता था मतलब आई न्यू, ठीक। तो नो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है न्यू। सब्जेक्ट के बाद कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म मिलती है तो वो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई वेंट, मैं गया था। आई सॉ, मैंने देखा था। ही टोल्ड, उसने बोला था। सो आई न्यू, मैं जानता था, जब मुझे पता था अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गोइंग टू इंक्रीज नाउ, ठीक है। हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा सेंटेंस ज़रूरी नहीं है पैसिव का हो। कोई काम जो अपने आप हो जा रहा है या फिर अपने आप होगा, अपने आप हुआ टाइम के साथ साथ, आपको उसको पैसिव में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नॉर्मल एक्टिव में भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, आई टोल्ड, मैंने कहा था, ऐसे। तो सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया टेल। तो जो डिड है वो टेल में छुप के टेल की सेकंड फॉर्म बनाता है टोल्ड। सो आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को कहा। आई सेड टू माई वाइफ भी लगा सकते हो क्योंकि टेल, से, स्पीक, इनमें फ़र्क है। जो से होता है वो कोई छोटी सी बात बतानी है, ठीक है, कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो से के अंदर आता है, ठीक है। टेल में बताने का सेंस आता है, से में कहने का सेंस आता है, टेल में बताने का सेंस आता है। यार तुमने मुझे ना एक बात बतानी है। अब जब बात बतानी है तो वो कोई बड़ी बात है, ठीक है, मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में, तो वो बताना टेल का सेंस लेकर चलता है। और जो स्पीक होता है वो सिर्फ बोलने का सेंस चलता है, कि वो चुप बैठा था, कुछ नहीं बोला, सो ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, ठीक है। तो वो जो बोलने का सेंस आता है वो स्पीक लेकर चलता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने अपनी पत्नी से कहा, सो आई टोल्ड माई वाइफ, या फिर आई सेड टू माई वाइफ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। ये तो सेंटेंस सिंपल है, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी देखो, सेंटेंस ख़त्म किससे हो रहा है? चाहने से। तो जो एक्शन है वो मुंबई जाना नहीं है, एक्शन है चाहना। तो आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई,
सिंपल, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, वो हमेशा मेरे लिए मौजूद थी। अब देखो ये चीज़ ना कई बार हम इंग्लिश में ऐसे सुनते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, देयर का यूज़ करते हैं, विद का यूज़ नहीं करते। एक तो हुआ कि आई एम विद यू, ये तो सबको पता है कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ही वॉज विद मी, शी वॉज विद मी। विद की जगह हम कई बार देखेंगे देयर का यूज़ हो जाता है सेंटेंस में कि आई वॉज देयर, ठीक है। आई विल बी देयर, डोंट वरी, सो आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। तो देयर का मतलब तो वहाँ के सेंस में आता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में देयर का मतलब होता है साथ में होना, ठीक है। या नो वन वॉज देयर, कि कोई नहीं था। शी वॉज देयर फॉर मी, शी वॉज देयर फॉर मी, नो वन वॉज देयर फॉर मी, आई विल बी देयर फॉर यू। तो देयर के साथ जो फॉर का यूज़ हो जाता है तो वहाँ पर होता है इसका सेंस कि किसी का साथ देना, किसी के साथ खड़े रहना, वो वाले सेंस में। तो वो हमेशा मेरे लिए मौजूद थी। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, मतलब इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, एक कंडीशन की बात हो रही है कि वो उस कंडीशन में थी। तो पहले सब्जेक्ट आ गया शी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज, ठीक है। सो शी वॉज ऑलवेज देयर, मतलब थी, फॉर मी, मेरे लिए। सो शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। मैं मुंबई में बहुत संघर्ष कर रहा था, पढ़ते ही पता चल रहा है कि सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, साफ साफ आ रहा है। तो मैं मुंबई में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। सो आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल कर रहा था, आई वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट इन मुंबई। वॉज, इज़, एम, आर, विल बी, ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये देखो 4 तरह से यूज़ होती हैं। यही 3 हेल्पिंग वर्ब्स 4 तरह से यूज़ होती हैं, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना। सबसे पहला एक्टिव में कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग। सिंपल में मतलब जहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा। इसमें कोई एक्शन नहीं है। तीसरा यूज़ हुआ इनके इंडेफिनिट के पैसिव में, इनके इंडेफिनिट के पैसिव में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, उसको मारा जाता है, सो ही इज़ बीटन, उसको मारा जाता था या फिर उसको मारा गया था, ही वॉज बीटन, उसको मारा जाएगा, ही विल बी बीटन, ठीक है। ये हो गया 3। चौथा यूज़ क्या है? चौथा यूज़ हालांकि स्टेट ऑफ बीइंग जैसा ही है, जब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं, मतलब जहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। एक घड़ी है, वहाँ पर देयर इज़ अ वॉच, वहाँ पर एक घड़ी थी, देयर वॉज अ वॉच, वहाँ पर एक घड़ी होगी। और इसमें एक यूज़ और कर सकते हो, जब आप टाइम बताओगे, इट का जब आप यूज़ करोगे, तो इट इज़ 5 राइट नाउ, 5 बज रहे हैं, इट वॉज 5, 5 बज रहे थे, ठीक है। इट विल बी 5 द टाइम व्हेन यू विल रीच देयर, तो तुम जब वहाँ पहुँचोगे 5 बज रहे होंगे। तो ऐसे हम इन तीनों का ही यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस आया, सेंटेंस बना आई वॉज स्ट्रगलिंग इन मुंबई, मैं मुंबई में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं उसे मुंबई बुला लूँ, ठीक है। किससे चाहती थी? मुझसे चाहती थी। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, मैं आपको वो स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। पहले इस सेंटेंस को देखो। सो मेरी पत्नी चाहती थी, सो माई वाइफ वॉन्टेड। एक तो तरीका ये है कि मेरी पत्नी चाहती थी मैं उसे मुंबई बुला लूँ। अब देखो जब ऐसा सेंस है ना कि मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि माई वाइफ वॉन्टेड, मेरी बीवी चाहती थी दैट आई शुड कॉल हर टू मुंबई। सिंपल है, आई शुड कॉल हर टू मुंबई, कि मैं उसे मुंबई बुलाऊँ, मुझे उसे मुंबई बुला लेना चाहिए। सेकेंड एक सेंस में यहाँ पर ये होता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे पहले वो इंसान आएगा जो चाहता है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले वो इंसान आएगा जो चाहता है, ठीक है। फिर वहाँ पर वांट का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वांटेड, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वांट। फिर आएगा जिससे वो चाहता है, ठीक है, उस इंसान की बात करेंगे, फिर टू लगाएंगे और फिर जो चाहते हैं वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा जो चाहता है, ठीक है। फिर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ वांट आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वांट आएगा, उसके बाद वो पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन जिससे हम चाहते हैं, फिर टू आएगा और फिर जो चाहते हैं वो आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, सो आया सब्जेक्ट चाहने वाला, फिर आया डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फिर आया डू के बाद वांट टू। अब डू वांट टू में छुपा कोई चीज़ नहीं है, सो आई वांट, सॉरी वांट टू नहीं, वांट सिर्फ, सो आई वांट। फिर आएगा वो पर्सन जिससे चाहता हूँ, यू, तुमसे, कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सो आई वांट यू टू
अगला क्या है, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो। ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? डू यू वॉन्ट मी टू गो फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर जो टू हमें लगाना है वो उस इंसान के बाद लगाना है जिससे हम चाहते हैं। ठीक, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? सो डू यू वॉन्ट मी टू गो फ्रॉम हेयर, ऐसे। सो मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं उसे मुंबई बुला लूँ। माई वाइफ वॉन्टेड मी टू कॉल हर टू मुंबई। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? ठीक है, अब मैंने कल ही अपनी क्लास में बताया था कि जो कुड का यूज़ होता है वो ज़्यादातर उस सेंस में होता है जहाँ पर कर पाया कर सका होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, वहाँ पर हम कुड का यूज़ सकता था वाले सेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन सकता था वाले सेंस में ज़्यादातर कुड का यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने एक सेंटेंस में पूछा था कि मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। अब सकता था के लिए कुड का यूज़ करोगे या कर पाया के लिए कुड का यूज़ करोगे? कि आई कुड हेल्प हिम बट आई कुड नॉट हेल्प हिम, ये तो सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ पर हम सकता था के लिए कुड का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सकता था के लिए मुझे कुड हैव का यूज़ करना पड़ेगा कि आई कुड हैव हेल्प्ड हिम बट आई कुड नॉट हेल्प हिम। तो यहाँ पर जो कुड का यूज़ हुआ वो कर पाया कर सका के लिए यूज़ हुआ। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है छोटी छोटी सी। हालांकि इस चीज़ के ऊपर कुड के ऊपर मैं पूरी एक क्लास दूंगा। ठीक है, चाहो तो आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था, यहाँ पर कोई ऐसे काम के बारे में बात नहीं हो रही कि जो मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर कर सकता था के लिए कुड का यूज़ हो जाएगा। बट आई कुड नॉट डू दैट कि लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मेरे पास यहाँ रहने के लिए उचित जगह नहीं थी। ठीक है, मेरे पास नहीं थी, कोई चीज़ मेरे पास है, मेरे पास थी, मेरे पास होगी, मुझे है, मुझे थी या फिर मुझे होगी, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पोजेशंस। ठीक है, पोजेशन में क्या होता है, आप हैव को एक एक्शन की तरह ट्रीट करते हो। एक्शन नहीं होता है लेकिन हैव को एक एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। और जब एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में ज़्यादा जाते हैं। कॉन्टिन्यूस में भी जा सकते हैं लेकिन इंडेफिनिट में ज़्यादा जाएंगे। अब मेरे पास जगह नहीं थी, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैं कहूँ मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। मैं नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले। मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव। अगर मेरे पास था तो डिड छुप जाएगा हैव में और उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी हैड। मेरे पास था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। मेरे पास रहने के लिए उचित जगह नहीं थी, मतलब प्रॉपर प्लेस। सो आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर प्लेस रहने के लिए। अब जहाँ पर के लिए का सेंस आ जाए किसी एक्शन में के लिए का अगर सेंस आता है तो वहाँ पर आप दो चीज़ कर सकते हो। सबसे पहला, आप वहाँ टू का यूज़ करोगे विदाउट आईएनजी, और सेकंड वहाँ पर आप आईएनजी लगाओगे बिना टू के। ठीक है, मतलब टू लिव, यहाँ पर टू लगाया तो आईएनजी नहीं आया, या फिर फॉर लिविंग, या फिर हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे और आईएनजी लगा देंगे, टू नहीं आएगा। तो पूरा सेंटेंस बना, मेरे पास यहाँ रहने के लिए उचित जगह नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर प्लेस टू लिव हियर। ठीक है, कि मेरे पास यहाँ रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कभी कभी मैं रेलवे स्टेशन पर रुक जाता, मतलब रुक जाता था। कभी कभी मैं रेलवे स्टेशन पर रुक जाता था। अब देखो यहाँ पर कभी कभी की बात आ गई। अगर कहीं कॉन्टीन्यूटी की बात आए ना कि मैं रेलवे स्टेशन पर रहा करता था, मतलब वही था मेरा परमानेंट प्लेस, मैं वहीं रहा करता था, ऐसे सेंस में तो आप यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पास्ट में अगर कोई चीज़ एक टेम्पोरेरी इंटरवल पर होती है, ठीक है, कि मतलब रेगुलर नहीं है, एक कॉन्टीन्यूटी में नहीं है, लेकिन होती पास्ट में ही है, बट एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पर होती है, तो उस सेंस में वहाँ पर क्या होगा, उस सेंस में वहाँ पर हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड स्टे एट रेलवे स्टेशन। अगर यहाँ पर सेंटेंस ये हो कि आई यूज़ टू स्टे एट रेलवे स्टेशन और आई वुड स्टे एट रेलवे स्टेशन, दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग बिल्कुल सेम है कि मैं रेलवे स्टेशन पर रहा करता था, लेकिन डिफरेंस ये आ जाएगा, वुड का मतलब है कि कभी कभी टाइम इंटरवल में, और यूज़ टू का मतलब है कॉन्टीन्यूटी में कि वहीं रहा करता था। ठीक, तो यहाँ सेंटेंस में क्या है, कभी कभी का सेंस इसने ऑटोमेटिकली खुद ही दे दिया कि कभी कभी मैं रेलवे स्टेशन पर रुक जाता था। सो समटाइम्स आई वुड स्टे एट रेलवे स्टेशन।
मैं कई दिनों तक भूखा सोता था। यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई, कॉन्टीन्यूटी नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल की बात है कि कभी कभी कि पास्ट में वो चीज़ हुआ करती थी लेकिन कंटिन्यू नहीं होती थी, कभी कभी होती थी वो चीज़ कुछ टाइम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी वुड का यूज़ ही ज़्यादा सही है। आई यूज़ टू स्लीप का मतलब वो चीज़ हुआ करती थी रेगुलरली। ठीक है, सो आई वुड स्लीप हंग्री फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक। ठीक है, कुछ दिनों तक। तो हमारे यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, आई वुड स्लीप हंग्री फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक तो मैं भूखा ही सोता था। मैंने उस गांव में ही रहने को कहा, मैंने उससे गांव में ही रहने को कहा। ठीक, सो आई आस्क्ड हर, आस्क, अब आस्क का मतलब क्या है, पूछना भी होता है, और जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं वहाँ पर जो हम कहना बोलना इसका यूज़ करते हैं ना, उसमें भी आस्क का यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि उसने मुझसे ऐसा करने को कहा या फिर उसने मुझसे ऐसा करने को बोला, तो यहाँ पर किसी को कोई काम करने के लिए जब कहा जाता है, सो ही आस्क्ड मी टू डू दिस। ठीक है, मैंने तुम्हें ये करने को नहीं बोला, आई डिड नॉट आस्क यू टू डू दिस, तो वहाँ पर हम आस्क का यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी को हम करने के लिए कोई बात कहते हैं। ठीक है, सो मैंने उससे गांव में रहने को कहा, सो आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा किस चीज़ के लिए, गांव में रहने के लिए। तो फिर वही चीज़ आ गई, टू का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ करेंगे तो आईएनजी नहीं आएगा, फॉर का यूज़ करेंगे तो आईएनजी आ जाएगा। तो मैंने उससे गांव में रहने को कहा, आई आस्क्ड हर टू स्टे इन विलेज ओनली। ठीक है, या फिर आई आस्क्ड हर फॉर स्टेइंग इन विलेज, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने उससे कहा आई आस्क्ड हर टू स्टे, या फिर आई आस्क्ड हर फॉर स्टेइंग इन विलेज ओनली। उसने कहा कि मुंबई में काम कर सकती हूँ। उसने कहा, शी सेड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं मुंबई में काम कर सकती हूँ। ये तो कैन का एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन वर्क इन मुंबई। तो शी सेड, उसने कहा, आई कैन वर्क इन मुंबई, मैं मुंबई में काम कर सकती हूँ, क्योंकि वो पढ़ाने का काम करती थी। अब यहाँ पर देखो, वो पढ़ाने का काम करती थी मतलब वो टीचिंग करती थी। ठीक है, टीचिंग करती थी। अब ये कभी कभी तो नहीं करती थी, अगर वो पढ़ाती थी तो रेगुलर ही पढ़ाती होगी। ठीक है, स्कूल में जाती होगी, पढ़ाती होगी, उसका रेगुलर काम था। तो वहाँ पर जो यूज़ होगा, यहाँ यूज़ टू का यूज़ सही है। तो वो पढ़ाने का काम करती थी बिकॉज शी यूज़ टू डू टीचिंग, शी यूज़ टू डू टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़ टू के बाद जो डू है इसमें आईएनजी नहीं है, टीचिंग में है। ठीक है, तो पढ़ाने का काम किया करती थी उस सेंस में जा रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो कि शी यूज़ टू टीच, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये चीज़ आज ही क्लियर हुई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।